नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HVS में। दोस्तों, हम गद्य साहित्य की लगभग सभी विधाओं का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। बस एक ही विधा बची थी, एकांकी। और एकांकी जो है प्रमुख विधा के अंतर्गत आ जाती है। तो इसका हम यहाँ आज विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाएँ हों, चाहे वो क्लास वाइज परीक्षा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एकांकी क्या है, एकांकी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला ही प्रश्न यही से बनता है कि एकांकी क्या है। तो इसका हम उत्तर देखेंगे। एकांकी एक अंक का वह दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। क्या है एकांकी? एक अंक का दृश्य काव्य, यानी कि किसी एक घटना पर आधारित दृश्य जो देखने योग्य काव्य है वह है। इसमें इसको एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है या मंचन किया जाता है। तो एकांकी क्या है, इसकी परिभाषा हम यहाँ पढ़ चुके। एकांकी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो ये भी बहुत ही उपयोगी है। एकांकी के तत्व यहाँ दिए हैं। नंबर 1 पर है कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संकलन त्रय, द्वंद्व संघर्ष, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली और अभिनेता। जब भी कोई देखिए जो गद्य काव्य है तो इनके तत्व जो है लगभग एक समान ही होते हैं, थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है। तो एकांकी के प्रमुख तत्व हुए। एकांकी का आरंभ कब से होता है, तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि एकांकी का आरंभ कब से माना जाता है या एकांकी युग किस युग से प्रारंभ हुआ। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। एकांकी का आरंभ भारतेंदु युग से होता है। भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी, विशस्य विश्वमोषधम, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति की आदि की रचना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त निम्नलिखित लेखकों ने भी एकांकी लिखी हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो एकांकी का देखिए, एकांकी को कभी कभी एकांकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं उनको नाटक में भी, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक में भी इन्हें लिया जाता है। तो एकांकी प्रमुख हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और इनका एकांकी का प्रारंभ जो है भारतेंदु युग से माना जाता है। इसके अलावा अन्य कवि हैं जिन्होंने एकांकियाँ लिखी हैं, और यहाँ पे एकांकी दी हुई है। तो तनमन गोसाई जी के अर्पण, तनमन गोसाई जी के अर्पण, राधाचरण गोस्वामी की ये जो रचना है इनकी एक ही अंक पर आधारित है। कल युगी जनेऊ जो कि देवकीनंदन त्रिपाठी की है। शिक्षादान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। दुखनीवाला राय कृष्णदास। रेल का विकट खेल कार्तिक प्रसाद। और चौपट चपेट किशोरी लाल गोस्वामी की प्रमुख एकांकी रचनाएं हैं। द्विवेदी युग में हिंदी एकांकियों पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने लगा। भारतेंदु युग में एकांकी अपने देश तक की घटनाओं पर आधारित रही, लेकिन जब द्विवेदी युग आया तो इस पर किसका प्रभाव पड़ा? पाश्चात्य प्रभाव, यानी कि जो विदेशी रचनाएं हैं, घटनाएं हैं, उनका प्रभाव पड़ने लगा। इनका प्रमुख उद्देश्य समाज सुधार था। ऐसे एकांकी एवं एकांकी कार्य इस प्रकार से हैं। तो कौन कौन से हैं? द्विवेदी युग के प्रमुख एकांकीकार हैं शेर सिंह, मंगला प्रसाद विश्वकर्मा की लिखी हुई रचना है। इसके अलावा कृष्ण, सियाराम शरण गुप्त, रेशमी राम सिंह वर्मा, भयंकर भूल, सरयू प्रसाद मिश्र, चार विचारे पांडे बेचन शर्मा, उग्र, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट सुदर्शन। दोस्तों, ये इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण एकांकियाँ हैं। अब हम देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने 1930 में लगभग एक प्रसिद्ध एकांकी एक घूंट की रचना की, जो कि एकांकी तकनीकी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अब प्रश्न यह बनता है कि
कि हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ एकांकी किसे माना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा एक घूंट को। इसका प्रकाशन समय 1930 ईस्वी है और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। यह एकांकी तकनीकी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ एकांकी मानी गई है। तो ये हमें याद रखने योग्य तथ्य हैं। अब हम देख लेते हैं मौलिक एकांकियों की परंपरा में कौन कौन से कवि उनकी रचनाएं रहीं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा बहुत ही प्रसिद्ध रहे एकांकी लिखने में, और इनकी रचनाएं जो हैं बादल की मृत्यु सर्वप्रथम एकांकी लिखी उन्होंने। इसके बाद उनकी कुछ सफल एकांकियाँ यहाँ दी गई हैं। तो पृथ्वीराज की आँखें, दूसरी है रेशमी टाई, तीसरी चारुमित्रा, चौथी है विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष और रिमझिम। तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकियाँ हैं। इनकी सबसे प्रथम एकांकी थी बादल की मृत्यु, और इनकी अन्य एकांकियाँ हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। और इनकी रामकुमार वर्मा की एकांकियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उपेंद्रनाथ अस्क ने सामाजिक, प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक एकांकी सर्वाधिक लोकप्रिय रही। तो उपेंद्रनाथ अस्क ने किस प्रकार की एकांकी लिखी? सामाजिक, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक, इनकी एकांकी सबसे अधिक रही। इनकी एकांकियाँ यहाँ पर दी गई हैं इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है पासी, लक्ष्मी का स्वागत, आपस का समझौता, स्वर्ग की झलक, विवाह के दिन, जोक, चरवाहे, चिलमन, चमत्कार, सूखी डाली, अंधी गली, भंवर और जीवन साथी उपेंद्रनाथ अस्क की महत्वपूर्ण एकांकियाँ रही। उपेंद्रनाथ अस्क के बाद द्विवेदी युगीन जो एकांकी है, उदयशंकर भट्ट ने अनेक एकांकियाँ लिखी, और ये एकांकी के लेखककार हैं। ये द्विवेदी युगीन नहीं है, लेकिन उदयशंकर भट्ट की प्रमुख एकांकियाँ रही नकली और असली, आदमी की मृत्यु, विष की पुड़िया, मुंशी लाल अनोखे लाल, समस्या का अंत, पिशाचों का नाच, वापसी, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, दो अतिथि, विस्फोट, धूम्र शिखा, एकला चलो रे, अमर अर्चना, मालती, मदन दहन, वन महोत्सव, धर्म परंपरा आदि इनकी महत्वपूर्ण एकांकियाँ रही। किसकी? उदयशंकर भट्ट की। उदयशंकर भट्ट के बाद हम देखते हैं सेठ गोविंददास के ने जो सभी नाटक और एकांकी लिखे, जिनकी संख्या 100 से अधिक है। उनकी इस प्रकार से कुछ एकांकियाँ हैं। सेठ गोविंददास की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो इनकी एकांकियाँ हैं बुद्ध की एक शिष्या, बुद्ध के सच्चे स्नेही कौन, नानक की नवाज, तेग बहादुर की भविष्यवाणी और परमहंस का पत्नी प्रेम। इनकी ऐतिहासिक एकांकी रही। सामाजिक एकांकी के अंतर्गत स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, ईद और होली, जाति उत्थान, वह मरा क्यों, इनकी सामाजिक एकांकी रही। राजनीतिक एकांकी के अंतर्गत सेठ गोविंददास की एकांकियाँ हैं सच्चा कांग्रेसी, और पौराणिक के अंतर्गत कृषि यज्ञ आ जाते हैं। जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी 1936 में प्रकाशित हुई। माथुर जी ने रंगमंच की दृष्टि से बड़ी सफल एकांकी लिखी। उन्होंने समस्या उठाकर समाधान भी प्रस्तुत किए। उनकी एकांकियों में हास्य, व्यंग का पुट भी है। उनकी एकांकी इस प्रकार से रही। तो नंबर 1 पर है भोर का तारा, कलिंग विजय, रीठ की हड्डी, मकड़ी के जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, सर्दिया और बंदी इनकी महत्वपूर्ण एकांकियाँ रहीं। हरे कृष्ण प्रेमी यहाँ पर और वृंदावन लाल वर्मा ने भी महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट एकांकियाँ लिखी। उनकी एकांकियाँ भी यहाँ पर हैं। भगवती चरण वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, विनोद रस्तोगी, चिरंजीत, सत्येंद्र शरद और देवराज, दिनेश, विष्णु प्रभाकर, मन्नू भंडारी आदि ऐसे लेखक रहे जो कि एकांकी लिखने में इन्होंने अपना
महत्वपूर्ण योगदान दिया। एकांकी के और अन्य कवि और रचनाएं यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए, राधाचरण गोस्वामी जो कि भारतेंदु योगीन है और इनकी एकांकी है भारत माता। अमर सिंह राठौर, जयशंकर प्रसाद ये छायावादी युग के कवि हैं। एक घूंट इनकी एकांकी बहुत ही प्रसिद्ध रही। हरिकृष्ण प्रेमी, मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, न्याय मंदिर इनकी महत्वपूर्ण है। सेठ गोविंद दास की है सप्तरश्मि, अष्टदल और नवरंग इनकी एकांकियाँ हैं। राम कुमार वर्मा की पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान रेशमी टाई और विनोद रस्तोगी बहू की विदा, काले कौए गोरे हंस और धर्मवीर भारती की नदी प्यासी थी, नीली झीलें इनकी महत्वपूर्ण एकांकियाँ रहीं। तो ये टॉपिक जो है, जो कक्षा वाइज स्टूडेंट हैं दोस्तों, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसको रिवाइज करते जाइए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप कंपटीशन की बुक्स ही पढ़ें उसी में से आए। अधिकांशतः प्रश्न क्लास वाइज जो किताबें होती हैं उनसे अधिकतर आते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के लिए। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।